हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 9 के गणित एक्सरसाइज 13.4। आज जो हमारा टॉपिक है वो गोला है और अर्धगोला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गोले और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, पहले वो समझते हैं, उसके बाद सवाल की ओर चलेंगे। जैसा कि आपको बताएं क्या गोला, देखिए गोला है, आप जैसे देखे होंगे क्या गोली, ये क्या है गोल। गोला का यहाँ एक प्रकार का क्या है, वो गोली का आकार का है। क्या है? गोली। आप देखें वो पूरा वस्तु, जैसे आप देखे हैं गेंद, गेंद भी क्या है? गोला है। वृत्त भी क्या है? अगर वो पूर्ण रूप से गोल है तो वृत्त तो है, लेकिन अगर वृत्त तो सिर्फ उसका क्या ऊंचाई तो नहीं होता है, वो खाली गोल होता है तो वो वृत्त हुआ। लेकिन उसका अगर चारों तरफ से गोल है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? गोला हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका गेंद है, सबसे अच्छा उदाहरण है। या फिर आप लड्डू भी समझते हैं, है ना, वो भी क्या हो जाएगा? एक प्रकार का गोला होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? गोला। यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली, ठीक, गोला में मतलब एक स्पर्श बिंदु से दूसरे स्पर्श बिंदु तक मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जीवा, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए केंद्र से होकर गुजरती है, इसीलिए वो जीवा तो है, लेकिन उसे व्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको व्यास कहते हैं। और व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी देखिए केंद्र से वृत्त के आसपास बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्या। क्या हो जाएगा? त्रिज्या, जिसको आर से सूचित करते हैं। किससे? आर। तो यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, टोटल मिला के कितना आर हो गया? 2 आर। और इसी को हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी कहते हैं, ठीक। तो चलिए समझते हैं गोले का आयतन और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो लिखते हैं क्या? गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है आपका 4/3 पाई आर का क्यू, इतना होता है। अब यहाँ पे याद रखिए गोले का वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होता है? सेम होता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कोई ढक्कन नहीं होता है, चारों तरफ हमारा क्या होता है? बंद होता है। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या कि गोले का वक्र या संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण, उसको पार्श्व भी बोलते हैं, वक्र को पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया गोले का। अब देखते हैं अर्धगोले का। तो अर्धगोला क्या है? इसी का आधा भाग है। ये वाला देखिए, ये पूरा गोला है, इसी का क्या है? अर्धगोला है ना। ये हमारा क्या हो गया? अर्धगोला। क्या हो जाएगा? ये अर्धगोला। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? त्रिज्या। क्या हो जाएगा? ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक, जिसको हम किससे सूचित करते हैं? आर से। किससे? आर से। तो चलिए हम देखते हैं अर्धगोले का आयतन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है, देखिए पूरा गोले का आयतन कितना? 4/3। तो आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3, यानी हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यू। अब यहाँ पे देखिए इसका वक्र भी होता है, संपूर्ण होता है। वक्र मतलब ये वाला वक्र, संपूर्ण मतलब वक्र लेके और ये वाला भाग का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण। तो हम पहले निकालते हैं क्या? अर्धगोले का वक्र, इसको पार्श्व भी बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 पाई आर का स्क्वायर। चूंकि संपूर्ण यहाँ पे देखिए 4 है तो उसका आधा कर दें तो क्या हो जाएगा? 2, चूंकि ये आधा का है। अब हमें निकालना है क्या? संपूर्ण। तो चलिए हम इसका निकालते हैं क्या? संपूर्ण। किसका? अर्धगोले का, ठीक है। तो यहाँ अर्धगोले का क्या हो जाएगा? 3 पाई आर का स्क्वायर, इतना ही होता है। तो आज का जो अध्याय का सॉल्व करवाएंगे, अध्याय कितना? 13.4, उसमें ये दोनों चीज उपस्थित है। तो चलिए हम समझ गए। अब समझते हैं एक्सरसाइज की ओर, जो सवाल नंबर 1 देख। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या बोलता है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका क्या है? गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, अब उसका क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो जैसा कि सवाल नंबर 1 का 1 नंबर त्रिज्या दिया हुआ है, यानी आर बराबर दिया हुआ है कितना? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक, 1 नंबर है। तो चलिए हम देखते हैं, ये गोला है तो लिखेंगे क्या? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर, यही होता है। तो 4 गुना 22 बट्टे कितना? 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10.5 गुना 10.5, इतना ही होगा। अब यहाँ पे देखिए
सिंपल सा गुना कर देना है। यहाँ पे क्या होगा 15 सत्ते 105, एक अंक के बाद 10 मिला, एक अंक के बाद 10 मिला। अब यहाँ पे देखिए गुना करने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको गुना करना है तो सबसे आसान तरीका क्या हो जाएगा, देखिए 15 चौके 60, यानी यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 6, इसको इसके साथ गुना किए कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए 22 है, 22 को हम 11 कर दिए, 11 दो बचा ना। अब जैसे 2 बचा तो यहाँ पे देखिए 10.5 कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। अब गुना करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए अब यहाँ देखिए इसको अगर इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 11 से गुना करेंगे तो 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, यानी 6 कितना हो जाएगा 8, यहाँ 3, यहाँ 1, यानी टोटल गुना करके कितना हो जाएगा 13 86, यहाँ 1 यहाँ 1, 2 अंक के बाद 10 लो। अब सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दिए, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो इसी का सवाल नंबर देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर आपका क्या है, देखिए त्रिज्या बराबर है 5.6, तो हम लिखेंगे क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 दिए, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना है 5.6 है ना। अब स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे 5.6। अब यहाँ पे देखिए सबसे आसान तरीके 8 7 56, कितना हो गया 8 7 56। अगर हम इसको गुना करेंगे, देखिए सबसे यहाँ पे आसान तरीका, यहाँ पे क्या हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा आपका 88 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अगर 88 है, देखिए सबसे साथ ही साथ गुना करके दिखाते हैं, है ना। और ये हमारा कितना हो गया 8। अब जैसे 8 है यहाँ पे कितना हो गया 88। अब देखिए गुना करते हैं 8 8 64 की 4, 8 8 64 और कितना होगा 6, तो हो जाएगा कितना 70। अब इसको किससे गुना करना है 56 से, तो 56 से गुना करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 6 चौके 24, कितना हो जाएगा 6 चौके 24, उसके बाद 6 7 42। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, ठीक 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, उसके बाद क्या होगा 7 5 35। अब इसको जोड़ लेते हैं, जैसे जोड़ लें 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 3, यानी फाइनली यहाँ गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 39 424, ठीक इतना हो गया। यहाँ पे 1 यहाँ के कितना 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद 10, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर। लास्ट में इसको क्या करते हैं हम, ये हो गया क्या समाप्त। अब देखते हैं इसी का सवाल नंबर कितना 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में आपका क्या है, देखिए r बराबर 14 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 14। तो हम क्या करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे गोले का जो है, या वक्र बोलिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या कुल बोलिए, सब क्या होता है एक ही होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 गुना 14, तो 7 दूनी 14, ठीक कितना हो जाएगा 7 दूनी आपका 14 हो गया। अब यहाँ पे गुना करते हैं, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए सिंपल सा अगर इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 88 गुना 2, तो 88 गुना अगर 2 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 88 गुना 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 है ना, इतना हो जाएगा। इतना गुना कितना होगा 14। अब इसको गुना करते हैं, 14 चौके 56, 14 चौके क्या सॉरी 14 पंचे 84 हो जाएगा, क्या होगा 84, डायरेक्ट करते हैं 14 7 98, 98 और 8 कितना होगा 106, 6 की 6 हाथ में है कितना 10, 14 और 10 कितना हो जाएगा 24। तो ये हो गया हमारा क्या 24 64, ये हो जाएगा आपका क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे 2 नंबर में, पहला नंबर में देखें त्रिज्या दिया हुआ था, इस बार क्या दिया हुआ है व्यास, तो चलिए उसका क्या निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। तो जैसा कि सवाल नंबर कितना 2 में, तो d बराबर आपका दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, 2 का 1 नंबर, ठीक। अब जैसे है d बराबर 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका देखिए क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे देखिए r बराबर क्या होगा 14/2, काट के कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। फिर लिखते हैं क्या गोले का क्या लिखेंगे, गोले का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या डायरेक्ट लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, यानी 4 गुना पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना है आपका 7, तो 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ देखिए 2 बार लिख दिया 7 7 समाप्त, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 88 गुना 7, तो 8 7 56 की 6, 8 7 56 और 5 कितना हो जाएगा 61,
यही हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। चूंकि सेंटीमीटर में है इसलिए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 नंबर में आपका दिया हुआ है क्या, d बराबर, 2 नंबर में क्या दिया हुआ है d, तो d बराबर आपका क्या है 21 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा 21 बट्टे कितना 2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर। एक बार सूत्र लिख लेते हैं, है ना। तो 4 गुना 22 बट्टे कितना 7, r का मान कितना 21 बट्टे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 बट्टे 2, इतना होगा। देखिए 7 तिया 21, ये और ये 2 दूने 4 कट गया, फिर 2 और 2 समाप्त हो गया, यानी आपका फाइनली कितना हो जाएगा, देखिए 63। कितना हो जाएगा आपका, देखिए 63 गुना कितना 22, अगर यहाँ 22 से गुना करेंगे देखिए कितना हो जाएगा 3 दूने 6, 6 दूने कितना हो जाएगा 12, फिर 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1, यानी 6 8 3 1, यानी कितना हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर कितना 3। तो ये रहा सवाल नंबर कितना 3। तो d बराबर आपका है 3.5, इस बार मीटर में दिया हुआ है, किसमें, मीटर में। तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए चूंकि अगर d दिया हुआ है तो r बराबर क्या होता है d बट्टे 2, यानी क्या हो जाएगा 3.5 बट्टे कितना 2 मीटर। अब निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 गुना 22 बट्टे कितना 7, r का मान कितना 3.5 बट्टे 2, यहाँ पे 3.5 बट्टे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 2 दूनी 4, 2 और 2 समाप्त, 7 पचे 35। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है। देखिए यहाँ पे अगर गुना करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना 11, मतलब 11 आया। 11 को गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 11 का गुना करेंगे तो सिंपल 3 5, यहाँ 5 3, यानी क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 3, यानी 300 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 85। यहाँ पे 0 था तो 0 बैठाएं। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे देखिए 110 आया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1 मिला के कितना 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी क्या हो जाएगा 38.5 मीटर का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पाई बराबर 3.14 है। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। जैसे 3 नंबर में आपका है क्या है, देखिए r बराबर आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है अर्धगोला है, तो लिखते हैं क्या अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, देखिए अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका क्या होता है 3 पाई r का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुना पाई का मान 3.14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 गुना 10, स्क्वायर है इसलिए कितना लिखें r का मान कितना 10 है, स्क्वायर है इसलिए कितना बार लिखें 2 बार। अब इसको गुना करते हैं 14 तिया की, यहाँ देखिए यहाँ पे 42, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 2 0, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू समाप्त होता है, यानी 900 कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, तो आराम से आपका बन जाएगा। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इन दोनों स्थिति में गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पहला है, हम मान लेते हैं 4 नंबर में कि छोटी r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर और बड़ी r बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस यहाँ पे गुब्बारा था तो गुब्बारा हमेशा गोल ही होता है, अब जब बड़ा हुआ वो भी क्या हो जाएगा गोल। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। हम निकालते हैं क्या पृष्ठीय, यहाँ पे लिखते हैं आपका क्या है गोला है ना, तो गुब्बारे लिख देते हैं, गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। याद रखिएगा यदि आपका पहले बड़ा दिया हुआ है, छोटा है, बाद में बड़ा है, तो ऊपर क्या होगा छोटा, नीचे क्या हो जाएगा बड़ा, यानी आपका क्या हो जाएगा
4 पाई छोटी आर का स्क्वायर बट्टे 4 पाई बड़ी आर का स्क्वायर। 4 पाई समाप्त हो गया। यानी यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मतलब कितना 2 बार, यानी क्या 7 गुना 7 और यहाँ पे कितना होगा 14 गुना 14। अब देखिए 7 दूनी 14, 2 2 कट गया बराबर 1/2 बराबर कितना 1/2 दूनी 4, यानी 1 कितना हो जाएगा 4। इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1:4। अब देखिए सवाल नंबर कितना 5। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कहता है। 5 में यह कहता है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास कितना है 10.5 सेंटीमीटर और बोला 16 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से इसके आंतरिक पृष्ठीय पर कलाई करने का व्यास ज्ञात कीजिए। ये अर्धगोलाकार है, मतलब आपका इस तरह से ये इस प्रकार है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ आपका d बराबर दिया हुआ है, d बराबर 10.5, तो r बराबर कितना हो जाएगा 10.5 बट्टे कितना 2। अब बोलता अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोले का क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r का स्क्वायर। तो हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे इसका लिखेंगे क्या कटोरे का, क्या लिखेंगे कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 पाई r का स्क्वायर। जैसे हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना 22 बट्टे कितना 7, r का मान 10.5 बट्टे कितना 2, यहाँ होगा 10.5 बट्टे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए कट जाएगा ये और ये समाप्त हो गया है ना, 11 दूनी 22, 15 7 105। अब फाइनली आपको क्या करना है गुना करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं गुना करते हैं। अगर इसको गुना करेंगे तो पहले इसको गुना कर दीजिए किसके, अगर हम यहाँ गुना करेंगे 15 गुना 105, यहाँ पे देखिए गुना करके देखेंगे 15 गुना 105 गुना करेंगे 15 × 5 = 75 और 15 का 15 का क्या हो जाएगा 15। अब 11 से गुना करना है तो सिंपल क्या होगा 5 7 5 1, तो 5 होगा 7 5 12 की 2, 7 5 12 13 की 3, यहाँ पे क्या होगा 6 6 1 7, यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 17 325। तो यहाँ फाइनली होगा 17 325, इतना हो गया है ना। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे कितना 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर है आपका तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बोल रहा है क्या कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 16 रुपया, तो इतना सेंटीमीटर का खर्च कितना होगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे खर्च, तो खर्च बराबर सबसे आसान सा फंडा, जितना है उसको पहले लिख लिए, उसके बाद जितना रुपया बोले उसको ऊपर लिखना है। तो 16 रुपया ऊपर कितना में से 100 में से, तो नीचे 100 लिखेंगे 100। आप गुना कर दीजिए 16 × 85 की 0, देखिए सिंपल सा 16 × 85 की 0, 16 दूनी 32, 32 और 8 32 और 8 40 की 0, हाथ में रहा 4, 16 तिया 48, 48 और 4 52 की 2, हाथ में रहा 5। यहाँ पे देखिए 16 7 112, 16 7 112 और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 12 और 5 17 की 7, हाथ में रहा कितना होगा 11। देखिए 16 7 112 होता है तो 17 की 7 117 अगर होगा तो 17 के साथ हाथ में रहा कितना 11, फिर यहाँ पे 16 और 11 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा 27। अब यहाँ पे देखिए 2 0 यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 2 0 है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, 0 का वैल्यू समाप्त, यहाँ पे कितना फिर 2 0 है, यानी फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी 27 दशमलव कितना हो जाएगा 72 रुपया, कितना हो जाएगा 27.72 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या ये 5 नंबर ये जो सवाल नंबर हमारा था, ठीक है सवाल नंबर बताने ही भूल गए हैं, सवाल नंबर आपका कितना था 5 नंबर। ठीक है, ये कितना नंबर है 5 नंबर। 5 नंबर का सवाल समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। यदि आपको हमारा वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।